छोटा सा जवाब इस चीज पर, जो प्रशांत किशोर बात कह रहे थे बिहार के रेफरेंस में, एक बात तो साफ है ना कि प्रशांत किशोर अगर उस सदन में चले गए हैं तो ये जो मुद्दे अब तक उठाते रहे हैं वो मुद्दे वहां उठाए जाएंगे और वो आंकड़ों और तथ्यों पर आधारित होंगे। आंकड़ों पर बात होगी, तथ्यों पर बात होगी, क्योंकि अभी तक जबरदस्त रूप से हमने ये देखा है कि चाहे वो किसी भी चैनल को, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हैं या बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो उसमें आंकड़े जरूर रखते हैं, तथ्य जरूर रखते हैं, पुराने से लेकर के आज तक। अब अगर आंकड़ों पर बात होगी तो भाजपा कितनी सहज हो पाएगी, एक्सेप्ट जिसकी इसको किनारे छोड़ते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर को जिताया गया है, प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम करेंगे, ये सारी चीजों को किनारे रखते हैं। एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि हार के बाद आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नए नवेले संजय झा साहब भी मौजूद थे। उसका क्या इनपुट है अभी वो देखा जाएगा। लेकिन ओम सर, सवाल ये, प्रशांत किशोर का इफेक्ट क्या? प्रशांत किशोर की एक तो सबसे पहले ये बता दें कि एक पारंपरिक जुबान है, कोई रिवोल्यूशनरी या रिफॉर्म की जुबान नहीं है, और ये आईना भी नहीं है पूरे मुल्क में किस तरह का शासन होगा। वो तो वही वो जो कुछ वो गठबंधन की राजनीतियों के क्या कहते हैं एडवाइजर रहे हैं, परामर्शदाता रहे हैं, धंधा करते रहे हैं। और अपनी पार्टी उन्होंने पहले बनाई थी तो 238 में से कितने 206 मतलब 2 शायद सब जगह ही जमानत जब्त हो गई थी। इसका मतलब कोई रिवोल्यूशनरी अपीलिंग नहीं है। ये सब असर है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है पूरे मुल्क में, और सीजेपी और नौजवानों का जो रुख बना है सरकार को लेकर के, वो सब जगह एक सा है। चाहे दतिया में ले लीजिए, चाहे वो आप यहाँ पर ले लीजिए, इसमें कारण बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। जब कुछ हार को या जीत को आप एनालाइज करते हैं तो कारण बता देते हैं, लेकिन अब एक लहर चलने लगी है। इस लहर का अगर इस्तेमाल हुआ सही तरीके से तो प्रशांत कुमार को, मतलब मैं नहीं मानता कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे बड़े करामाती कैरेक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। करामाती कैरेक्टर तो वो है जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। करामाती वो पॉलिटिकल पार्टी है जिनके पास में अपने नौजवान संगठन भी हैं, और जो है शायद खामोश है, जिनको एक करने की जरूरत है, और वो एक हो जाते हैं तो उसके बाद में चीजें बदल जाएंगी। बाकी तो ये तो पता है कि कैसे प्रशांत कुमार आगे बढ़ रहे हैं। और ये उच्च जातियों का, जैसा हमने अखबारों में पढ़ा है कि एक खास किस्म का वोटर इनके साथ में है, वरना पोलिंग 34% हुआ है, तो वो वोटर जो वास्तव में असरदार हो सकता है वो तो उस तरीके से उतरा ही नहीं। लेकिन फिर भी नाराजगी का जो लेवल है, जो स्तर है पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त केंद्र की सरकार को लेके, वो बड़ा भया चिंतित कर देने वाला है। इसी बात को लेकर के जितने भी इनके अखबार हैं वो जिस तरह के हेडिंग्स बना रहे हैं, जिस तरह की कारण बता रहे हैं, वो सब इसी तरीके की बात कह रहे हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात यही है कि नौजवान बहुत ज्यादा परेशान है। नौजवान की को इसमें इनके साथ में वर्तमान सरकार के साथ में कोई भविष्य नजर नहीं आता, और वो सीजेपी के माध्यम से भी सामने आए, वो और दूसरे नौजवान संगठनों के माध्यम से भी सामने आए। तो बिहार का ये जो सीन है, ये बिहार लोकल में, मतलब बिहार प्रांत में एक असरदार बात हो सकती है। और सम्राट चौधरी को चुनौती वाला सिलसिला है, निश्चित रूप से उनको बदलने की बात हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी बात से लाभ पहुंचता है तो उसमें देर नहीं करती, वो तत्काल करते हैं कि हमारे 31 साल का जो गढ़ था उसको तुमने ढहने दिया, तुम कुछ नहीं कर सके, चीफ मिनिस्टर बनाया, तुम्हारे लिए बड़ी नाराजगी के दृश्य थे तो भी बनाया, ये मानते हुए बनाया कि तुम बड़े वफादार हो, लेकिन तुमने जो हाल करवाया है, और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जो एक नक्शा बना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का वो ज्वलंत और जिसे कहते हैं बड़ा अनुकरणीय और ऐसा जो बना करके चित्र पेश किया जाता है, वो सारा चित्र ही बिल्कुल तहस नहस सा हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि कोई विलक्षण बात हुई है। ये पता है जातियों का मत व्यवहार कैसा रहा है, ट्रेडिशनल कहाँ तक रहा, ट्रेडिशनल कहाँ तक नहीं रहा, ये अब और सामने आ जाएगा। लेकिन बड़े तबके जो हैं, वो उन तबकों ने उस तरीके से खुल करके शांत कुमार के साथ में काम नहीं किया है जिस तरीके की उनकी अपेक्षा थी। ये निश्चित रूप से उनकी इज्जत बच गई, उनको राजनीति में पांव रखने के लिए एक जगह मिल गई है। बिहार के माध्यम से वो पूरे हिंदुस्तान में जो भी जितने भी गठबंधन होंगे उनके साथ में चर्चा कर सकते हैं। बाकी कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ये। आज उनके पास में पैसा है, उनके पास में जैसा भी संगठन उन्होंने बनाया वो है, लेकिन कुछ करामाती या कोई परिवर्तनकारी दृश्य लेके नहीं आए। वो उनकी जो जुबान है वो बिल्कुल
भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र सरकार के साथ में बड़ी सहज सहज सी चल रही है, तोड़ने वाली नहीं है। वो उनको याद रहता है कि मैंने किन के लिए काम किया था, किन के लिए नहीं किया है। तो ये मैं समझता हूँ अच्छा तो हुआ है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गठबंधन है, इंडिया है और एनडीए है, उनमें एनडीए के लिए नुकसान की बात हुई है, जबकि इंडिया के लिए एक बड़ा एक हौसला देने वाला सिलसिला है, और वो हौसला दिल्ली से ही आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी और दूसरे लोगों के साथ में मिलकर ही आगे बढ़ेगा, इनके माध्यम से कुछ नहीं होने वाला। तो आप एनालाइज कर लीजिए, कह दीजिएगा कि साहब हाँ बिहार में ये कमाल हो गया है कि प्रशांत कुमार आ गए, उन्होंने जो कहा था और उन्होंने जो चुनौती दी है वहाँ के मुख्यमंत्री को, वो चुनौती शायद बहुत असरदार रहेगी, और वो निश्चित रूप से वो बात हो सकती है। जी ओम सर, जो राजनीति है आज की परिदृश्य में, भाजपा जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव लगातार चुनाव जीतती आ रही है, बिहार में अभी उनकी इतनी बड़ी जीत हुई, और उपचुनाव तो साफ तौर पे हमेशा से सत्ताधारी दल का ही जनरली रहता है। हालांकि आपके यहाँ राजस्थान में भी एक आध सीटें ऐसी रही हैं जो उदाहरण के तौर पर मानी जा सकती हैं, लेकिन उपचुनाव अक्सर सत्ताधारी दल जीत लेता है, आसानी से जीत लेता है। इस चुनाव में भी हमने देखा था पुलिस का खूब इस्तेमाल हुआ, तेज प्रताप को जेल भेज दिया गया, नामांकन उम्मीदवारों का रद्द करा दिया गया। ये सारी चीजें होने के बाद जो भाजपा का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड होता है हिंदू और सनातन, उसको लेकर के भी उन्होंने बांकीपुर की सीट पर क्या कुछ नहीं किया। यहां तक के बैनर पोस्टर छापे गए कि शायद वो हिंदुत्व या सनातन कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि उसको बचाने के लिए भाजपा को ही जितवाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस तरीके के पोस्टर थे, होंगे पब्लिक डोमेन में है, मिल जाएंगे खोजने पर। उसके बावजूद भी इस सीट का हाथ से निकल जाना, और वो भी तब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां किसे उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हो किसी को, ये उस परिस्थिति में क्या ये जो वर्तमान हालात बने जंतर मंतर से लेकर के और पूरे देश में प्रदर्शन के, ये भी एक बड़ी वजह रही। यूथ ने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को समर्थन किया, भाजपा को नकारा, उस गुस्से का भी शिकार हुई भाजपा। राम प्रकाश जी, एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जिस मशीनों का सिलसिला हुआ है मतदान के लिए, जिसको हम हमेशा से रिजेक्ट करते रहे हैं, और इसको मैनिपुलेशन के इसके ऊपर हम लोग आरोप लगाते रहे। हम लोग का मतलब है कि राजनीतिक दल और दूसरे लोग। तो ऐसे वक्त में जब आप जीत गए हैं तो फिर वो भूल गए कि उस मशीनरी को कंट्रोल करने वाला कौन है, वो मशीनरी किस वक्त और कब कंट्रोल की जाती है। वो बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि चुनाव में तो जो नतीजा आ गया, ये खासतौर से जिस तरह की नाराजगी स्वर्ण वर्ग की रही है, जैसा अखबारों के माध्यम से पता लगता है कि ये बांकीपुर सीट जो है, इस पे इसी तरह का कुछ सिलसिला रहा है, और उसमें उन लोगों ने अपने आप को अलग सा रखा है, और जो लो परसेंटेज ऑफ पोलिंग आई है वो भी एक संकेत देता है, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण सीट जिससे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, वहां से अगर ये हाल होता है तो परेशानी करने का है। लेकिन ये मत भूलिए आप कि वो सारी सिचुएशन बरकरार है जो चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए हम लोग कहते रहे या हम लोग सुनते रहे, राजनीतिक दलों के गठबंधनों के आरोप प्रत्यारोप होते रहे, तो वो कैसे माइनस हो जाएगा। और साथ साथ में सिचुएशंस तो ऐसी बनी हुई हैं, आज से नहीं, सीजेपी के आने से पहले से ही बनी हुई है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन बार बार पूरे हिंदुस्तान में घूमकर अपनी बात कहता रहा है, लेकिन वो बात बन भी रही है। ऐसा नहीं हुआ है कि बात बन नहीं रही हो। वो तो सीजेपी के आ जाने से एक नौजवान की अलग शक्ल बन गई, जो किसी पार्टी के साथ में नहीं रहा, लेकिन एक विचार और मुद्दे के साथ में एकजुट हो गया, और वो उन लोगों के साथ में लगता है जो लोग इस वक्त लड़ाकू हैसियत से खड़े हुए हैं। तो वो तो बन रहा है, लेकिन ये जो सीन बना है, जिसके लिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये जो अभी जो जीत कर आए हैं, इनके जीतने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इनकी जुबान बड़ी मीठी है और बड़ी मिलावटी है। इस तरीका लगता है जैसे कि अभी एक भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए गठबंधन का एक काम पूरा हो गया, उसमें सब कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, कि सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री को हटा करके और वो उनकी जगह ऐसे आदमी को, जैसे वो स्वयं है, ऐसे आदमी को बिठाया जाए तो सब कुछ शायद
बिहार की शक्ल बदल सकती है। तो वो एक बात बनाने का सीन नजर आता है। मुझे इसमें कोई ज्यादा वो नहीं लग रहा कि कुछ बड़ा कमाल हो गया है। कमाल तो बिहार की जो अपनी राजनीति है वो तो है ही। तेजस्वी कहाँ है, दूसरे लोग कहाँ है, कैसे सारे संगठन काम कर रहे हैं, कैसी हालात बने हुए हैं, तो वो तो पूरे देश के साथ में बने हुए हैं। उनका ये कहना कि सब बिहार से में जो बच्चे जिस तरीके से अपने रोजगार के लिए बाहर जाते रहे, ये करते रहे, वो सब तो बहुत लंबे अरसे से हो रहा है। और ये भी हो रहा है कि जितना संघर्ष करने वाला नौजवान बिहार का है, दूसरा उस तरीके का नहीं है। और वह जैसा ये करता रहा है, राजनीति कैसी शुरुआत यहाँ से होती रही है, और वही उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो नौजवान इकट्ठा होगा, वो नौजवान नियंत्रित करेगा कि स्वर्ण का गठबंधन कहाँ काम कर रहा है और दलित का गठबंधन कहाँ काम कर रहा है, नौजवान का गठबंधन कहाँ काम कर रहा है, किसके साथ में जुड़ना है और कैसे आगे बढ़ना है। मैं समझ रहा हूँ कि उसके लिए कोई कंट्रीब्यूशन मुझे इनके बीच में नजर नहीं आता जो नया चुनाव होकर के सामने आया। जी।